सो हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 1000 सोनाली की जो मुर्गियां होती है, अगर उसको हम अंडा पर्पज के लिए पालते हैं तो लगभग मार्केट में जब इन मुर्गियों से अंडा लेकर हम उसको बेचेंगे तो इन 1000 मुर्गियों से एक पोल्ट्री फार्मर लगभग कितना पैसा एक महीने में कमा सकता है। दोस्तों वन एंड शॉर्ट में आपको बता दूं, मोटा मोटी एक फार्मर एक महीने में 1000 अंडों पर की सोनाली की मुर्गियां पाल के 50,000 से लेकर 55,000 रुपए कमा सकता है। तो चलो अभी आज के वीडियो में हम जानते हैं कि एक मुर्गी को एक अंडा तैयार करने के लिए लगभग कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, मार्केट में कितने दामों में हम उसको बेच सकते हैं, बेचते समय आपको कितना खर्चा आ सकता है, कौन सी चीजों का आपको ध्यान देना है। ठीक है, इन सभी विषयों का आज की वीडियो में हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। इसलिए जो भी फार्मर अंडों का बिजनेस करके पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक के जरूर देखिएगा। वीडियो के आगे ले जाने के पहले पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक का एक छोटा सा इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो का हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। देखिए, जब बात देसी मुर्गियों का अंडों का बिजनेस करके पैसा कमाने की आती है तो बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर के मन में यह आता है कि भैया चलो ना, सोनाली की मुर्गी अंडा पर्पज के लिए क्यों पालना है, हम उसके बदले में रोड आइसलैंड रेड, RIR या फिर ब्लैक एस्ट्रोप जैसी मुर्गियां पाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज का क्लैरिफिकेशन दे दूं, अगर आपको मार्केट में रिटेल में अंडा बेचना है, यानी कि ज्यादा पैसे में अंडों को बेचना है देसी मुर्गी का अंडा कहे के, तो आपको सोनाली की मुर्गियां ही पालना पड़ेगा। उसके पीछे का कारण बता देता हूँ। सोनाली की मुर्गी अगर आप पालते हो, भले ही ब्लैक एस्ट्रोप और RIR की मुर्गी से अंडा भले ही आपको कम क्यों न मिले, लेकिन सोनाली की मुर्गी का अंडा बिल्कुल ही एकदम गावरान का जिस तरीके का कलर का अंडा होता है उसी कलर का अंडा सोनाली की मुर्गी देती है। और साथ ही साथ ओरिजिनल गावरान मुर्गी का अंडा जो जिस तरीके से छोटे साइज का होता है उसी छोटे साइज का अंडा आपको सोनाली की मुर्गियां दे देती है, जिस कारण ओरिजिनल गावरान का अंडा है करके मार्केट में आप सोनाली का मुर्गी का अंडा बेच सकते हो महंगे दामों में। लेकिन ये बात ब्लैक एस्ट्रोप और RIR जैसे मुर्गियों में लागू नहीं होती, क्योंकि ब्लैक एस्ट्रोप और RIR भले ही कमर्शियल ब्रीड होती है, भले ही ज्यादा अंडा देती है कंपैरेटिवली सोनाली मुर्गी से, लेकिन ये काफी ज्यादा हैवी वेटेड मुर्गियां होती है, काफी ज्यादा वजनदार मुर्गियां होती है और बॉडी वेट ज्यादा होने की वजह से इनके अंडे का साइज भी बड़ा होता है। लगभग 45 ग्राम प्लस इनके अंडों का साइज होता है, जिसके कारण गावरान मुर्गी का अंडा है करके अगर ये किसी को फार्मर को अगर आप अंडा बेचना चाहोगे ना तो फिर भी बेच नहीं पाओगे। वो क्लियरली पकड़ लेगा वो फार्मर, यानी कि वो ग्राहक आपका, कि ये गावरान का अंडा नहीं है। इसलिए अगर आपको गावरान मुर्गी का अंडा है करके बेचना है, अच्छे रिटेल दामों में अगर आपको अंडा बेचना है तो सोनाली एकमात्र ऑप्शन है। तो चलिए अभी हम डिस्कशन करते हैं कि लगभग महीने भर में आपको 1000 सोनाली मुर्गियां पालने में, 1000 मुर्गियों से अंडा प्राप्त करने में लगभग कितना खर्चा आ जाता है, एक अंडे की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आती है और उसके बाद आप महीने भर में कैसा और कितना पैसा कमा सकते हो। देखिए, जब मुर्गी आपकी 1100, 1200, 1300 ग्राम की बॉडी वेट की हो जाती है, उम्र के 4.5, 5.5 महीने की हो जाती है, तो 110 ग्राम पर डे फीड वो मुर्गियां खाती है। तो लगभग जैसे मान के चले आपके पास 1000 मुर्गियां है तो 110 ग्राम के हिसाब से पर डे वो 110 केजी फीड खा लेगी। ठीक है, तो हमको 110 केजी फीड खा लेती है तो हमको 30 दिन का कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा। तो 30 दिन में आपकी मुर्गी 110 केजी के हिसाब से 3300 किलो फीड खाएगी, जो कि लेयर फेज 1, लेयर फेज 2, लेयर फेज 3 इस तरीके का जो लेयर मुर्गियों का, अंडों वाले मुर्गियों का जो दाना होता है वो लगभग 1450 से लेकर 1500 रुपए बोरी का आता है, यानी कि 1450 डिवाइडेड बाय 50 केजी इज इक्वल टू 29 रुपए किलो। ठीक है, तो जो महीने भर में हमारी मुर्गियों ने फीड खाया है 3300 केजी मल्टीप्लाइड बाय 29 रुपए जो केजी का फीड रेट है, तो उसको हम गुना कर देते हैं तो कितने पैसे हमारे बनते हैं, लगभग 95,700 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 3300 केजी मल्टीप्लाइड बाय 29 रुपए इज इक्वल टू 95,700 रुपए हमें फीड का खर्चा आ गया एक महीने में। उसके बाद 1000 मुर्गियों को मेडिसिन प्लस वैक्सीन का खर्चा हमें मोटा मोटी 1000 रुपए का आ जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक बिल का खर्चा भी हमें 1000 रुपए का आ जाता है और जो भी अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो भी हमें 1000 रुपए के आसपास आ जाता है। तो टोटल हमारा एक्सपेंस कितना बन गया, एक महीने का लगभग एक महीने का फीड का खर्चा हो गया 95,700 रुपए प्लस मेडिसिन प्लस वैक्सीन का खर्चा 1000 रुपए प्लस
इलेक्ट्रिक बिल का खर्चा 1000 रुपये प्लस और अदर एक्सपेंसेस का खर्चा 1000 रुपये प्लस इज इक्वल टू 98,700 रुपये हमारा टोटल खर्चा बैठता है। यहाँ पर एक बात नोटिस करने जोगा है दोस्तों, यहाँ पर मैंने किसी भी प्रकार से लेबर कॉस्ट को ऐड नहीं किया है। 1000 मुर्गियां पालने के लिए लेबर रखने की जरूरत नहीं है। जो भी फार्म ऑनर होता है वो खुद ही 1000 मुर्गी को बड़े ही आसानी से पाल सकता है। जहाँ पर बात 3000, 4000, 5000 मुर्गियां पालने की आती है, वहां पर आपको खुद के साथ साथ लेबर को भी रखना जरूरी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लेबर कॉस्ट ऐड नहीं की है। तो टोटल महीने भर का हमारा जो खर्चा होता है वो लगभग 98,700 रुपये हमारा खर्चा बैठ गया। तो यहाँ पर एक बात आपको और से ध्यान देनी है कि जब आपकी मुर्गी अंडों पर आती है सोनाली की, ठीक है, तो 4.5 महीने से धीरे धीरे आपको अंडा मिलना शुरू हो जाता है। 1000 मुर्गी में 20 अंडा, 30 अंडा, 40 अंडा, तो फिर धीरे धीरे आपके अंडों का रेशियो बढ़ के जब आपकी मुर्गी 5.5 महीने के आसपास हो जाती है तो आपको दिन के 550, 600, 650, 700 तक के भी अंडा मिलना शुरू हो जाता है। जब आपकी मुर्गी पीक प्रोडक्शन पे होती है, मतलब 5.5 महीने से लेकर 9 महीने की उम्र की होती है, तो आपको 1000 मुर्गी में 650, 700 अंडा तक के भी मिल सकता है। यानी कि 65% से लेकर 70% लेइंग रेशो, अंडे का रेशो मिल सकता है। उसी के साथ साथ जब आपकी मुर्गी अंडा देते देते उस मुर्गी को लगभग 11-12 महीने का टाइम हो जाता है, तो 12वां, 13वां, 14वां महीने में धीरे धीरे क्या होता है ना, आपकी मुर्गी अंडा धीरे धीरे 4%, 5%, 6% कम कर देती है। तो जो मुर्गी आपको स्टार्टिंग में एकदम से 600, 650, 700 अंडा देती थी, अभी 5, 50, 100 अंडा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि अभी 500, 450, 500, 450, 550 इस तरीके से अंडा आपको मिलेगा। यानी कि एवरेज जो आपके मुर्गियों का जो अंडों का रेशो बैठेगा, परसेंटेज बैठेगा साल भर में, वो 60% बैठेगा। यानी कि 1000 मुर्गियों में आपको 600 अंडा मिलेगा, 100 मुर्गियों में आपको पर डे का 60 अंडा मिलेगा। इस हिसाब से 600 अंडा अगर हमको पर डे मिलता है तो 30 दिन का हमको अंडा कितना मिलेगा, 18,000। लेकिन 18,000 अंडा आप पूरे के पूरे महीने भर में नहीं बेचोगे, क्योंकि दोस्तों जब मुर्गी आपको 600 अंडा पर डे देती है उसमें 8-10 अंडे क्रैक हुए आपको दिखाई देंगे। कोई कोई अंडों को मुर्गियां खुद ही चोंच मारकर बिगाड़ देती है। कोई कोई मुर्गी जब लेइंग करती है अंडे को तभी वो डी शेप साइज का अंडा होता है, और कोई कोई अंडा जो होता है वो मुर्गी ने अंडा देने के बाद ऑटोमेटिकली किसी कारण से टूट जाता है। तो इस हिसाब से 10 अंडे रोज के आपके खराब निकलेंगे या फिर खराब हो गए तो 300 अंडा आपका 30 दिन में खराब हो जाएगा। तो 18,000 माइनस 300 अंडा आपके कोई काम का नहीं मिलेगा। तो आपके पास अंडे बचे कितने, 17,700 अंडा। तो अभी ये 17,700 अंडा आपको महीने भर में जो मिल गया है वो अभी मार्केट में आप किस रेट में बेचोगे, देखिएगा कम से कम आपको 8.5 रुपए से लेकर 9.5 रुपए के रेट में इस सोनाली के अंडे को बेचना पड़ेगा। क्योंकि ये आपका तो कुछ ब्लैक एस्ट्रॉप और रोड आइसलैंड रेट के मुर्गियों का तो अंडा है ही नहीं कि 6.5 रुपए, 7.5 रुपए में आप मार्केट में इसको बेचोगे। क्योंकि उन मुर्गियों का जो अंडा होता है ब्लैक एस्ट्रॉप और आरएआर का, इनका कमर्शियल ब्रीड्स होने की वजह से इनका अंडे का प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा होता है और प्रोडक्शन कॉस्ट भी अंडों की काफी कम होती है। इसकी वजह से इनको कम दामों में आप मार्केट में बेच सकते हो। जो कि सोनाली मुर्गियों का अंडों का प्रोडक्शन कंपैरेटिवली इन मुर्गियों से कम होता है, जिसके वजह से इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है। तो कम से कम आपको 8.5 रुपए से लेकर 9.5 रुपए में इस अंडे को मार्केट में बेचना पड़ेगा। तो 5.5 रुपए में लगभग जैसे मान के चलेगा हमारे अंडे की प्रोडक्शन कॉस्ट बैठ रही है। किस तरीके से हमारा टोटल खर्चा कितना था, एक महीने का 98,700 रुपए का हमारा टोटल खर्चा था। उसमें हमें महीने भर में 17,700 अंडे मिल गए। तो 98,700 डिवाइडेड बाय 17,700 अंडे तो कितना बनता है, 5 रुपए 50 पैसे। 5.5 रुपए हमारे अंडे की प्रोडक्शन कॉस्ट बन रही है। अभी इस अंडे को हम लगभग जैसे मान के चलिएगा 8.5 रुपए होलसेल रेट में बेच रहे हैं, तो हमारे हाथ में 7.5 रुपए के हिसाब से ही पैसे आएंगे। क्यों? क्योंकि 1 रुपया जो होता है हमारा वो ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारा जिस बॉक्स में हम अंडों को पैकिंग करवा के भिजाएंगे, कार्टून बॉक्स, उसमें भी पैसे लगेंगे। साथ ही साथ जो ट्रे होते हैं, कागजी ट्रे होते हैं जिसमें हम पैक करके भिजवाते हैं अंडों को, है ना, तो उसमें भी पैसे लगेंगे। वो लगभग 5 रुपए के आसपास का एक ट्रे होता है, और जो 7 ट्रे को बंधवा के जिस बॉक्स में डालकर हम ट्रांसपोर्ट करवाते हैं वो 40 रुपए 45 रुपए का एक बॉक्स होता है। तो कहने का मतलब ये है कि 1 रुपया आपका उसी सब चीजों में चला जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, कार्टून बॉक्स और कागजी वाला जो ट्रे होता है उसमें चला जाएगा। तो 8.5 रुपए में जब आप डील कर रहे हो तो 7.5 रुपए के हिसाब से आपको पैसा मिला। 7.5 रुपए में आपको पैसा मिला, 5.5 रुपए अंडे की प्रोडक्शन कॉस्ट थी, तो 2 रुपए आपके बचे। तो 17,700 मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपए इज इक्वल टू 35,400 रुपए आप महीने भर का कमा लेते हो अगर आप 8.5 रुपए में अपने अंडों को बेचते हो। तो उसी जगह पर अगर आप 9.5 रुपए में अगर आप अपना अंडा बेचते हो तो लगभग 8.5 रुपए के हिसाब से आपके हाथों में पैसा आएगा। 8.5 रुपए माइनस 5.5 रुपए, 3 रुपए के हिसाब से आपके पैसे बचेंगे एक अंडे के ऊपर में। तो 17,700 मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपए इज इक्वल टू 53,100 रुपए आपका प्रॉफिट होगा एक महीने में।
उससे भी अगर महंगे दामों में रिटेल में अगर आप अपना अंडा बेचते हो तो और ज्यादा आप प्रॉफिट कमा लोगे। जो भी पोल्ट्री फार्मर भाई ठंडियों के मौसम में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 5 महीना दबा के पैसा अंडा बेचकर कमाना चाहते हो तो 100% अभी के अभी किसी भी फार्मर के तरफ से जिनकी भी मुर्गियां अंडों पर आ गई है उनके तरफ से अंडों वाली मुर्गियां, रेडी मुर्गियां खरीद कर लाइए। और बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, अंडा का बिजनेस करके आप बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉफिट कमा सकते हो। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, उस रिगार्डिंग में प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। आई होप आज की वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके का पोल्ट्री का नॉलेज वीडियो के मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।